माता रानी की कृपा, किसान की बदली तकदीर। एक गरीब किसान जिसकी जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी थी, पर उसके विश्वास ने एक चमत्कार को जन्म दिया। क्या था वो चमत्कार? आखिर माता रानी ने उसकी कैसे सुन ली? गांव के किनारे एक किसान रहता था, रामलाल। सदियों से उसका परिवार खेती कर आया था, पर इस बार आसमान जैसे रूठ गया था। एक बूंद तक बारिश नहीं हुई थी। रामलाल हर सुबह मंदिर जाता, माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ता, पर आज उसके दिल में एक सवाल था। माँ, क्या आप सच में मेरी सुन रही हैं? यह कहकर वे आंखें बंद कर बैठ गया। अचानक उसे लगा कि मंदिर में एक सौम्य आवाज गूंज रही है। रामलाल, हिम्मत मत हारो, समय सही होते ही मेरी कृपा बरसेगी। उसने आंखें खोली, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। फिर भी उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ। अगले दिन एक अजीब साधु उसके खेत के पास आए। कपड़े मैले थे, चेहरा रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? रामलाल के पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं था, फिर भी उसने अपनी बची हुई रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, माँ की कृपा तुम पर बरसेगी, अपने खेत में मेहनत जारी रखो। रामलाल को ये कोई साधारण साधु नहीं लगे। उसने माता रानी का नाम लेकर मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही दिन बाद बारिश हुई और फसलें लहरा उठी। इतना ही नहीं, बाजार में इस बार फसलों के दाम भी अच्छे मिले। देखते ही देखते उसका कर्ज उतर गया और परिवार फिर से सुखी हो गया। रामलाल समझ गया कि माता रानी की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस सच्चे मन से भक्ति और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। उनके गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे माता रानी ने एक सच्चे भक्त किसान की तकदीर बदल दी। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, हृदय की भी होती है। शहर में रहने वाला 10 साल का आरफ बहुत डरपोक था। छोटी छोटी बातों से घबराना उसकी आदत थी। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। नवरात्रि के दौरान उसकी दादी ने उसे माँ दुर्गा की कहानियां सुनाई और कहा, माँ शक्ति का रूप है, जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसमें असीम हिम्मत आ जाती है। आरव ने माँ दुर्गा की आराधना शुरू कर दी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा खेल प्रतियोगिता थी। आरव को भी भाग लेना था, लेकिन वह डर गया। तभी उसे दादी की बात याद आई। उसने मन ही मन माँ दुर्गा को याद किया और पूरे जोश से खेला। सब हैरान हो गए जब वही डरपोक आरव विजेता बना। अब कोई उसे डरपोक नहीं कहता था, सब उसकी हिम्मत की मिसाल देते थे। आरव को समझ आ गया कि असली शक्ति शरीर में नहीं, आत्मविश्वास और श्रद्धा में होती है।